दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि भयानक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। अगले 3 दिनों में जो होगा, सुनकर आपकी और आपके पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ जाएगी। मेरी बातों को मजाक में लेने की भूल मत करना, वरना खून के आंसू आपको रोना पड़ेंगे। क्योंकि जब मंगल की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ी है, महाविनाश आपके जीवन में हुआ है, और एक बार फिर मंगल अपनी टेढ़ी नजर आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर डाल रहा है। ऐसे में ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं आने वाले 7 दिनों में आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। किसी का बाप भी इसे नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आखिर क्या बड़ी भयानक घटनाएं घटेंगी, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर नजरअंदाज करी तो दोस्तों, आपकी नाक कटने में देर नहीं लगेगी, आपके परिवार का सुकून उजड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्योंकि मंगल दोस्तों आपकी राह देख रहा है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा, वो आपके पूरे परिवार के ऊपर हमला बोल देगा। दोस्तों, खतरे की घंटियां चारों तरफ से बज रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब राहु आपके पक्ष में होता है, तब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। और आपके लिए खुशी की बात यही है कि इस समय राहु आपके पक्ष में है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साथ ही नवरात्रि का समय भी आने वाला है। ऐसे में दोस्तों, कोई माय का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मंगल का दुष्प्रभाव भी दोस्तों आपको कोई क्षति ही नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए आपको एक खास उपाय बताऊंगा। आखिर क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं दोस्तों हर हाल में आपके साथ होने वाली हैं। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना और एकदम शांत दिमाग से मेरी हर बात को सुनना, और मैं जो बताऊं उसका ढिंढोरा कहीं पर भी मत पीटना। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में खुशियां आए, कब मैं भी मेरे पड़ोसी के जैसे, मेरे रिश्तेदारों के जैसे अपने जीवन में तरक्की हासिल करूं, कब भगवान मेरा भी नंबर लगाएंगे, कब मैं भी अपने परिवार को खुशियां दूंगा। मुझे पता है दोस्तों, और यकीन रख लो, अब आपका नंबर आ चुका है और आपके जीवन में वो सारी खुशियां अब आने वाले इन 10 दिनों में आएगी, जिसके लिए आपने सालों से इंतजार किया है, सालों से मेहनत करी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, भगवान भी रो पड़े, स्वयं शनिदेव भी रो पड़े आपका दुख देखकर। कोई आम इंसान आपकी जितना दुख नहीं भोगा, क्योंकि आपने जो दुखा है वो दोस्तों हद से ज्यादा ही भोगा है। दुख ऐसा कोई भी दुख नहीं झेल सकता। आपने कई बार अपने जीवन को खत्म करना चाहा, फिर भी आप अड़े रहे दोस्तों, क्योंकि आपको पता था कि एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। और दोस्तों, लो, वो समय आ गया है। भगवान ने अब आपकी सुन ली है। बस कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगी। मेरी बातों को मजाक में लेने की भूल मत करना दोस्तों। और हाँ, आज जो राज की बात में इस वीडियो में, उसे बिल्कुल अकेले में देखना। कोई आसपास हो तो बिल्कुल भी उसके पास मत देखना, क्योंकि दोस्तों आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का कारण आज मैं आपके सामने रखूंगा कि आपके जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ आखिर क्यों हैं? क्यों आपकी मेहनत पर हर बार पानी फिरता है? क्यों आपके पास पैसा टिकता नहीं है? क्यों आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं? क्यों आपके ऊपर शनि की 7.5 जैसा दोष हमेशा रहता है? क्यों आपका मुंह मुरझाया हुआ है? क्यों आपके परिवार में खुशियां नहीं हैं? सारी बातें बताऊंगा। देखिए, खुशियां तो आई हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है। खुशियां भी आई हैं, धन भी आया है और नए नए अवसर भी आपको मिले हैं, लेकिन मनहूस लोगों की कमी नहीं है आपके जीवन में दोस्तों। उन मनहूस लोगों के कारण ही आपके जीवन में हर आया हुआ मौका आपके हाथ से चला गया। मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर एक कारण भी बताऊंगा। भविष्यवाणियों की ओर बढ़ूंगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आने वाले इन 10 दिनों में आपके सर पर भयानक काल मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, और यह काल आपके साथ कोई दुर्घटना भी कर सकता है। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो और अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। चलते चलते आपको कोई चोट लग सकती है। कहीं वाहन चला रहे हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। इन 10 दिनों में वाहन चलाइयो तो बिल्कुल ध्यान से चलाइए।
कोई भी कार्य करें तो जोखिम वाला कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय खतरा बना हुआ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मंगल दुर्घटना करवा सकता है। ऐसे में आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको जैसे ही यह वीडियो खत्म हो जाए, अच्छे से नहा धो ले और हनुमान जी के मंदिर जाके समय यानी कि शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले लें और अपने सर पर तिलक लगा लें। और अपने जो मस्तक है उस पर तो आपने तिलक लगा लिया, लेकिन जो आपका सर है, जहां पर आपके बाल हैं, जो आपकी खोपड़ी है, उसके बीचों बीच आपको हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। एक बिंदी बिल्कुल अंदर तक लगाना है। हनुमान जी से अपनी सलामती की प्रार्थना कर लें। दोस्तों, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी हां दोस्तों, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते पर श्री राम लिखिएगा। जी हां, चंदन से या सिंदूर से श्री राम लिखिएगा और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और 5 मिनट में ही वो पान का पत्ता उठा लें और उसकी घड़ी कर लें और उसे अपने पर्स में रख लें या फिर अपने गले में ताबीज बनाकर पहन लें। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर मंडरा रहा ये काल भी चला जाएगा, वो भी निष्कर्ष हो जाएगा। दोस्तों, तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। कुछ भी करो, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। और आने वाले इन 10 दिनों में सबसे बड़ी जो घटना होने वाली है वो है दोस्तों, आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। किस कारण से जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। मैं आए दिन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और अगले 24 घंटों में शनिदेव एक बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। तो दोस्तों, जाओ और लिख दो जय शनिदेव। अब मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है, यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है। दोस्तों, आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हां, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं। दोस्तों, दिमाग फ्री नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं, बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए।
मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हां, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे, किसी भी रूप में पधार सकते हैं। किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है। इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हां, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है। यह आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही रिश्तों को मजबूत करती है। यह घटना आपको हल्का भी करेगी और आगे की राह आपके लिए साफ भी करेगी। तो इन 10 दिनों में कोई दोस्तों छुपा हुआ राज आपको पता लग सकता है। आपका कोई अपना आपसे कुछ छुपा रहा होगा और वो बात आपको पता लग सकती है जो सालों से आपको पता नहीं थी। दोस्तों अब अगली चीज, दोस्तों किसी प्रियजन से जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आपकी गलतफहमी हो सकती है। किसी से प्रेम करते हो, किसी से रिलेशनशिप में हो, उसके साथ भी आपकी गलतफहमी हो सकती है। बात भले ही छोटी हो लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा होगा। आप सोचेंगे कि इतना तो मैंने कहा भी नहीं, पर सामने वाला नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो समय है, अपना अहंकार त्याग दीजिए। अपने अंदर का अहंकार छोड़कर दोस्तों बात करिएगा उस इंसान से, और ये जो गलतफहमी है उसे मिटाइएगा। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सही समय आएगा तो सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन अगली बात ध्यान से सुनिए कि कभी कभी पैसा ऐसे निकलता है जैसे हाथों से बालू रेत फिसल रही हो,
और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही आपके साथ होगा। अचानक घर की चीजें टूटेंगी, मोबाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो खराब हो जाएगा। ये आपको चिढ़ा सकता है दोस्तों, लेकिन इसे दुर्भाग्य न समझें। अक्सर दोस्तों, छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह सब होता रहता है। पैसा जा रहा है तो ऐसा न सोचें कि पैसा जा रहा है, चिंता न करें, अगले और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। वहीं दोस्तों, यह जो समय है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। कोई राह चलता इंसान या कोई जिसे आप जानते ही नहीं हैं, वो इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, आपका कोई काम बनवा सकता है, आपको लाखों का मुनाफा भी करवा सकता है, आपकी नौकरी लगवा सकता है। ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है दोस्तों, चाहे रास्ते में, चाहे ऑफिस में, चाहे ऑनलाइन, किसी छोटी परेशानी के समय, बड़ी परेशानी के समय कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। सतर्क रहिए, हर अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पहले ध्यान से उसे परख लें। ये अनुभव आपको एहसास दिलाएगा, भगवान अपने इंसान हर जगह भेज देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आके ही मेरी मदद करी। कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। और हाँ, अगली चीज, आपके घर में चीजें गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, कुछ अजीब सी हरकत हो सकती है। यह आपके पितरों का और नवदुर्गा का संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई अजनबी या कोई अजीब अजीब सी चीजें बार बार हो रही हैं, कोई बुरी चीज हो रही है, जैसे कि कोई कांच का ग्लास टूट गया, घर में छोटी मोटी आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, ऐसी चीजें हो रही हैं, बर्तन टूट रहा है, बल्ब खराब हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, वाहन खराब हो रहा है, तो ये सारी बातें दोस्तों बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में बढ़ गई है और आपके पितृ आपको संकेत दे रहे हैं। आपके पितृ कुछ कहना चाहते हैं, आपकी नवदुर्गा कुछ कहना चाहती है। ऐसे में दोस्तों, उन संकेतों को पहचानिएगा, आपके पितरों का अच्छे से तर्पण करिएगा, माता दुर्गा की आराधना करिएगा नवरात्रि के दिनों में, और घर में अच्छे से साफ सफाई रखिए। धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाएगा और साफ सुथरा लगने लगेगा। आपको मैं बता दूं कि आप जो भी सपने देखते हैं उनमें कोई ना कोई गहरा संदेश छुपा होता है। अब जो भी रात्रि में सपने देख रहे हो वो कोई सामान्य नहीं है। आप किसी मृत व्यक्ति को अगर सपने में देख रहे हो या कोई पुरानी जगह को सपने में देख रहे हो तो दोस्तों, हर सपना शुभ नहीं होता। इसलिए तुरंत किसी से दोस्तों बताइए नहीं कि मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे सपने में यह हो रहा है। कुछ सपने भविष्य की राह भी आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि धन लाभ, रिश्तों में बदलाव। अगर आपको सपने में कोई मृत व्यक्ति दिख रहा है तो सच समझ जाइए कोई पितर आपको संकेत दे रहा है। अगर आपको सपने में कोई शेर दिख रहा है तो समझ जाइए माता रानी आपको संकेत दे रही है। आपको क्या दिखता है सपने में? कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या संकेत मिल रहा है, भगवान की तरफ से या फिर आपके पितरों की तरफ से। साथ ही दोस्तों, इन 10 दिनों में आपके हाथ में कोई ऐसा सामान लग सकता जिसे आप सालों पहले ही खो चुके थे, जैसे कि कोई पुरानी डायरी हो गई, कोई फोटो हो गया या कोई आभूषण हो गया। दोस्तों, जिस चीज को आप सालों से भूल चुके थे वो चीज अब आपके सामने आ सकती है और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आपको मजा आ जाएगा, ऐसी चीज आपके साथ होगी। यह चीजें दोस्तों आपकी जीवन में भाग्य और यादें दोनों को ताकत देगी। दोस्तों, भाग्य भी अच्छा होगा इन चीजों से। साथ ही अगली बड़ी चीज, आपको कहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अचानक कहीं जाना पड़ सकता है, चाहे रात्रि में आप सो रहे हो और आपके पास फोन आ जाएगा। आपको रात्रि में जागकर यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भागना पड़ सकता है, किसी दोस्त के यहाँ पर जाना पड़ सकता है, या फिर किसी की मदद के लिए आपको जाना पड़ सकता है। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अचानक से आपको जाना पड़ेगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो, किसी के रिश्तेदार की मदद करने जाना हो, किसी के अंतिम यात्रा पर जाना हो, किसी की मदद करने जाना हो, कैसे भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी अचानक चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें जब दोस्तों बहुत ही भागा भी हो सकती हैं। हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है।
आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले खुद का ध्यान रख लीजिए। खुद का ध्यान रखो, उसके बाद आप अपने परिवार की, अपने आम दूसरे कामों की ध्यान रखिएगा। अगर पहले आप सुरक्षित रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रह खराब हैं, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह खुद सही हो जाएंगे, किस्मत खुद ब खुद चमकने लग जाएगी, भाग्य ऑटोमेटिक आपका साथ देगा। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले खुद को सुधारना है। कैसे सुधारें खुद को, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रह, खुद को सुधारो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा आपका। पहली चीज, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग जाओ, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, धन आने लगेगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसाने लगेगी। अगली चीज है दोस्तों, हर समय सबके लिए उपस्थित न रहें, किसी के लिए हर समय उपस्थित न रहें। कोई कहे कि ले आजा तो चले मत जाओ, कोई कहे कि ले इधर आ तो चले मत जाओ। हर समय सबके लिए उपस्थित मत रहो। अगर ऐसा कर लोगे तो सूर्य आपका मजबूत हो जाएगा। अगली चीज है, ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए इमोशनल अटैच्ड न रहें, यानी कि हर किसी के प्रति भावनात्मक रूप से आप कमजोर न हो। किसी को भी दिल मत दो, किसी को भी आसानी से आप दिल में मत बिठाओ, वरना आपका जो चंद्र है वो बिगड़ने लगेगा। अपने शरीर को फिट रखो, अपने शरीर को मजबूत रखोगे तो आपका मंगल खुद ब खुद मजबूत रहेगा। मंगल कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही लोगों के बीच में व्यर्थ न बोलो। 4 जने बात कर रहे हैं, बीच में मत जाओ, बोलो मत। घर के लोग बात कर रहे हैं, आपका जरूरी नहीं है बोलना, तुम बीच में मत बोलो। लोगों के बीच में व्यर्थ में बोलना बंद करो, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। साथ ही हर किसी को मुफ्त में ज्ञान मत बांटो। जो मुफ्त में ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनका गुरु हमेशा कमजोर रहता है। साथ ही जीवन में डिसिप्लिन बना के रखो। समय पर उठो, समय पर नहाओ, समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर काम करो। हर चीज का समय बना लो। जीवन में जब आपके डिसिप्लिन रहेगा तो आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा। साथ ही किसी भी तरह का एडिक्शन न पाले। जो लोग नशा करते हैं उनका राहु खराब होता है। कभी कभी लोगों को ना बोलना सीखो। जी हाँ, इससे आपका केतु मजबूत होगा। हर बार लोगों को हाँ हाँ नहीं करना कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा। लोगों को मना करना सीखो, आपका केतु मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें,
इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा।
भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं। 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोक कर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन
बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ
आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें।
दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें।
इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे।
कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा